हेलो। हम लोग आज बात करने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक भाषा और लिपि से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या होता है, भाषा जो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, किस राज्य की कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक, संविधान सभा ने हिंदी को कब मान्यता दिया गया, लिपि क्या होता है, लिपि कितना मतलब जैसे कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, किस लिपि में और कौन कौन भाषा लिखा जाता है, इसके बारे में। ठीक, तो इसमें हम चर्चा शुरू करते हैं। ये जो हिंदी वाला टॉपिक है इसे बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सिविल कोर्ट हो गया, सिमतुल्ला का हो गया एग्ज़ाम, और भी बहुत सारे ऐसा एग्ज़ाम जहाँ हिंदी पूछा जाता है, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भाषा के बारे में। इससे पहले एक चुटकुला सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते समय एक बच्चा से पूछे, बताओ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय आता? तो लड़का बोला हाँ आता है। हम कहें सुनाओ। सुनाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उसके बाद वो चुप हो गया। हम पूछे और सब? तो कह रहा है और सब तो अच्छा है, अपना सुनाइए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाषा पर। देखिए, सबसे पहले भाषा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं? तो लैंग्वेज कहते हैं कि लैंग्वेज इज मीडिया विद द हेल्प ऑफ वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियन इज कॉल्ड, मतलब लैंग्वेज इसी को कहते हैं। यानी भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा जो होता है यह किस शब्द से बना है? भाष एक धातु है जिससे बना है कौन? भाषा, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना भाषा। अब एक बात और जान लीजिए कि धातु क्या होता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे मान के चलिए क्रिया पढ़ना, तो उसका मूल्य जो होगा रूप जिसको धातु कहेंगे, तो पढ़ना का मूल्य होता है पठ, तो इसलिए पढ़ जो हो गया वो कुछ हो गया धातु। लिखना के धातु होगा लिख। तो इस प्रकार धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो भाषा किस धातु से बना है? भाष, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि जैसे इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था पिछला बार कि बताइए भाषा जो है किस धातु से बना है? तो भाष, जिसका अर्थ विचार प्रकट। अब भाषा जो होता है उसके तीन भेद, जनरली तीन भेद नहीं होता है, दो भेद होता है, लेकिन कहीं कहीं तीन भेद भी देता। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अब बात है मौखिक, जिसको ओरल कहते हैं, रिटेन कहते हैं। यही दो मेन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सांकेतिक जो होता है वो कोई कोई बुक में रहता भी है और कोई बुक में नहीं भी रहता। तो पहले जानते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो कहते हैं वैसी भाषा जिसको हम लोग बोल के बताते हैं और सामने वाला सुनकर समझता है, उसको कुछ कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक यानी मुख से, यानी कि बोलकर, तो ये होता है मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? वैसी भाषा जिसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं और सामने वाला पढ़ कर समझता है, उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। और एक होता है सांकेतिक भाषा। कहते हैं वैसी भाषा जिसको हम अपने शरीर के हाव भाव से व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो कोई गूंगा है, तो गूंगा जब रहेगा तो वो बोल भी नहीं सकता, तो कभी कभी इशारा से करके ऐसे ऐसे बोल दिया मतलब पिएगा, ऐसे ऐसे बोल दिया खाएगा। या हम लोग भी बहुत सारा होता है कि एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, चीटिंग करना है, नहीं पूछ सकते हैं, तो उस समय हाथ का प्रयोग करते हैं एक दो क्वेश्चन के लिए, तो वो सब कैसा होगा? सांकेतिक भाषा होगा। ठीक, तो एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। इसमें कहा जाता है कौन इसमें से सबसे इजी होता है, आसान होता है, तो ये होता है मौखिक। मौखिक सबसे आसान होता है, जो सांकेतिक होता है वो सबसे कठिन माना जाता है। क्योंकि अब बहुत ऐसे होंगे जिसका संकेत हमको, अब कोई कुछ कह रहा है, उसका ज़रूरी नहीं है कि हम सब बात समझ ही जाते हैं, कुछ बात नहीं भी समझते हैं, इसलिए सबसे कठिन माना जाता है सांकेतिक भाषा। अब बात आता है कि जो भाषा है वो भाषा जो हमारे देश में है, बहुत सारे भाषा बोला जाता है भारत में, लेकिन इसमें कुछ ही भाषा को संविधान ने मान्यता दिया और इसके अलावा बाकी को मान्यता नहीं दिया गया। तो
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा जो है किस राज्य का है। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पुराना समय था, जहाँ जैसे मान के चलिए कि देवताओं की भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा, देवताओं की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। एक पूछता है कि बौद्ध धर्म में कौन सी यानी जो बौद्ध उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे। तो याद रखिएगा, पाली भाषा। एक पूछेगा कि जैन धर्म जो था, जैन धर्म में किस भाषा में महावीर दिए थे? प्राकृत भाषा। ठीक, तो ये सब पॉइंट डायरेक्ट आपका हिंदी से ज़्यादा जिक्के के अनुसार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जिक्के से बहुत सारा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके अलावा मुगल का राजकीय भाषा क्या था? तो देखिए, मुगल का जब राजकीय भाषा पूछेगा तो यहाँ फारसी, हालांकि फारसी एक लिपि होता है, लेकिन फारसी ही रहेगा आपका एग्जाम में ऑप्शन रहता है, उर्दू भी और फारसी, लेकिन सही कौन होता है? फारसी। एक क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा, चीनी। चीनी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको दूसरा नाम मंदारिन होता है। कौन सा? मंदारिन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए चीनी का दूसरा नाम, या चीनी को और किस नाम से जानते हैं? तो मंदारिन। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा चीनी बोला जाता है विश्व में, लेकिन सेकेंड स्थान पर कौन है? सेकेंड स्थान पर है अंग्रेजी। और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है आपका हिंदी। ठीक, तो याद रखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी, सेकंड पर अंग्रेजी और थर्ड पर हिंदी। इसके अलावा भारत में याद रखिएगा, भारत में जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी, भारत में। और पूछेगा कि भारत में दूसरा स्थान पर कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो याद रखिएगा, बांग्ला। कौन? बांग्ला। भारत में। और पूछेगा अगर बिहार के दृष्टिकोण से कि बिहार में सबसे ज़्यादा तो हिंदी, और सेकेंड स्थान पर कौन सा भाषा? तो उर्दू। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा, किस भाषा को हम लोग इटालियन ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं? इटालियन ऑफ ईस्ट। तो इसको याद रखिएगा, इटालियन ऑफ ईस्ट। ये किस भाषा को कहते हैं? तेलुगु। तेलुगु को किस नाम से जानते हैं? इटालियन ऑफ ईस्ट। एक एग्जाम में पूछा भी गया। और बाकी हम बता दिए कि भारत में कौन कौन भाषा बोला जाता है। सबसे पहला नंबर पर हिंदी और दूसरा नंबर पर है बांग्ला। इटालियन ऑफ ईस्ट किस भाषा को कहते हैं? तेलुगु। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पाली, यानी कि जो भी उपदेश दिए थे सिद्धार्थ यानी बौद्ध, वो किस भाषा में? पाली। जैन धर्म में जो महावीर दिए थे उपदेश, वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत। देवताओं की भाषा क्या थी? संस्कृत। मुगल का जो राजकीय भाषा था वो क्या था? फारसी। अब आते हैं कि संविधान सभा ने, संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो इसमें मात्र 14 गो भाषा को मान्यता दिया गया था। शुरुआत में 14 भाषा को मान्यता दिया गया था, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में पूछेगा कि संविधान में कितना भाषा है, तो कितना भाषा है? 22 भाषा वर्तमान में। 22 भाषा अभी वर्तमान में है, जिसको हम संविधान ने मान्यता दिया। आप एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है संविधान के अनुसार आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात है कि जो संविधान सभा में भाषा की चर्चा है वो किस भाग में है? तो याद रखिएगा, भाग 17 में। कौन सा है? भाग 17। अनुसूची पूछेगा, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है? तो 8वीं अनुसूची। केमी अनुसूची? 8वीं। भाग पूछेगा तो 17वीं, अनुसूची पूछेगा तो 8वीं। पूछता है कि अनुच्छेद किस से कितना तक है? 343 से 351 तक। अनुच्छेद पूछेगा तो हो जाएगा 343 से 351। ठीक, अब हुआ था क्या कि संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया। उसमें जब बाद में जोड़ा गया था तो सबसे पहला भाषा जोड़ा गया था कौन? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को पहला बार जोड़ा गया, और इसके बाद वो 14 से कितना हो गया था? 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में
तीन भाषाओं को जोड़ा गया। एक मणिपुरी था, दूसरा कोंकणी था और तीसरा कौन था, नेपाली। इसके बाद 15 3 कितना हो गया, 18, यानी 18 हो गया। अब ये दोनों के जोड़ दिए, 71 जोड़िएगा तब 92 आ जाएगा, यानी 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषा और जोड़ा गया। पहला मैथिली, बोडो, डोगरी और संस्थाली, ये 4 भाषा और ये सब भाषा और 14 पहले, ये टोटल मिला के कितना हो जाता है 22, यानी टोटल संविधान में कितना भाषाओं का चर्चा किया गया है, 22 भाषा। ठीक, तो 22 भाषाओं का चर्चा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाओं का चर्चा किया गया था, तो 14, और वर्तमान में कितना है, तो 22। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि इस संविधान संशोधन में सबसे पहला भाषा कौन जोड़ा गया, तो सिंधी। ठीक, इसके बाद 3 को जोड़ा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मैथिली, डोगरी और संस्थाली और बोडो ये सब बाद में जोड़ा गया था, लास्ट वाला संविधान संशोधन। इसमें भाषाओं को मतलब अपनाया गया, बहुत सारा भाषा। इस प्रकार 8 भाषा बाद में अपनाया गया, शुरुआत में 14, तक टोटल हो गया 22। अब याद रखिएगा अनुच्छेद कितना से कितना, 343 से 351 तक में हम लोग किस चीज़ का चर्चा मिलता है, तब 22 भाषाओं का। ठीक, पूछेगा किस भाग में, तो 17, और पूछेगा किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया। अब है हिंदी दिवस। देखिए जब हिंदी था तो हिंदी को जब संविधान सभा का बैठक लगा हुआ था, तो एक बैठक बैठा था, उसमें 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। इसलिए 14 सितंबर से हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, अब देखिए इतना तो था संविधान सभा के, यानी संविधान में कितनी भाषाओं को चर्चा किया गया। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में किस भाषा का चर्चा नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान में नहीं रखा गया, तो उसमें सबसे फेमस है अंग्रेजी। चूँकि अंग्रेजी एक राज्य का राजकीय भाषा तो है, लेकिन उसको हम संविधान में मान्यता नहीं दिए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट। इसके अलावा तो बहुत सारा ऐसा है जिसको हम नहीं मतलब मान्यता नहीं दिया गया, जैसे कि भोजपुरी हो गया, भोजपुरी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में किस भाषा को मान्यता नहीं दिया गया, तो उसमें कौन होता है, अंग्रेजी। याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टेट जिसका फेमस है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इस राज्य का भाषा क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंजाब यहाँ पर पड़ेगा, हालांकि छोटा हम फिगर पा रहे हैं भारत का, चूँकि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बड़ा एरिया से आता है, भाषा से। तो एक याद रखिएगा ऊपर में पंजाब में कौन सी भाषा बोला जाता है, पंजाबी। उसके बाद ये है गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाएगी, गुजराती। गुजरात ये है, उसके नीचे है महाराष्ट्र, MH, तो महाराष्ट्र में मराठी। इसके नीचे है गोवा में कौन सा भाषा बोला जाता है, कोंकणी। ठीक, गोवा में क्या बोला जाता है, कोंकणी। इसके नीचे है कर्नाटक में क्या बोला जाता है, कन्नड़। यानी कन्नड़ पूछेगा कि बताइए कि कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या है, तो कन्नड़। गोवा के पूछेगा कोंकणी, महाराष्ट्र के पूछेगा मराठी, गुजरात के गुजराती। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, केरल। ये है केरल में कौन सा, तो मलयालम। ठीक, यहीं पर पढ़ेगा आपका एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। चूँकि केरल के आसपास के एरिया, इसलिए यहाँ का भी भाषा क्या है, मलयालम। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, इधर है तमिलनाडु वाला एरिया, इसलिए यहाँ क्या बोला जाता है, तमिल। यहीं पर आपका मिलेगा ये श्रीलंका। तो श्रीलंका में 2 भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है तमिल और एक है सिंहली। यानी कि पूछेगा कि श्रीलंका का जो भाषा है वो क्या है, तो ऐसे तो सिंहली है, लेकिन वहाँ तमिल भी बोला जाता है। चूँकि तमिलनाडु से आवागमन यहाँ के लोगों के बीच होता है, तो यहाँ तमिल भी बोला जाता है। ठीक,
और तमिलनाडु का भी राजकीय भाषा है। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोला जाता है तेलुगु। और इससे 2014 में एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भी क्या बोला जाता है, तेलुगु। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह क्या बोला जाता है, तेलुगु। इसके ऊपर में पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा तो ओडिया। ठीक, ओडिया बोला जाता है उड़ीसा में। इसके ऊपर में है पश्चिम बंगाल, जहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है, बांग्ला। भारत, हम बताएं कि भारत का सबसे ज़्यादा दूसरा बोले जाने वाला भाषा कौन सा है, यही बांग्ला है। दूसरा नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। तो याद रखिएगा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, लक्षद्वीप में भी मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में ओडिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। ठीक, इसके अलावा बांग्ला एक केंद्र शासित प्रदेश इधर पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, यहाँ भी बांग्ला बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, एक जैसे इंग्लैंड जो होता है अंग्रेज का है, इसलिए वहाँ इंग्लिश बोला जाता है। तो इसी तरह भारत में एक राज्य है जो नाम भी सेम है, इसलिए वहाँ भी भाषा वही बोला जाता है, अंग्रेजी ही, जिसका नाम है नागालैंड। इंग्लैंड और नागालैंड, इंग्लैंड और नागालैंड दोनों का जैसे उच्चारण भी सेम जैसा लगता है, इसलिए दोनों जगह याद रखिएगा क्या बोला जाता है, राजकीय भाषा इंग्लिश है। तो पूछेगा कि बताइए कि अंग्रेजी किस राज्य का राजकीय भाषा है, तो नागालैंड। ठीक, इसके अलावा जो भी उत्तर भारत है, लगभग बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब ज़्यादा एरिया में हिंदी बोला जाता है। राजस्थान में भी ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, हरियाणा में भी हिंदी बोला जाता है, दिल्ली हो गया हिंदी। इसके अलावा आप याद रखिएगा संस्कृत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वहाँ बोला जाता है संस्कृत। तब स्टेट और भाषा से इतना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस राज्य का कौन सा भाषा। और याद रखिएगा टोटल 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी को संविधान सभा ने मान्यता नहीं दिया गया। इसको आप लोग एक बार मतलब कि देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। को एक दो को याद करना पड़ेगा, जैसे गोवा हमेशा पूछते रहता, कर्नाटक के कन्नड़ याद रहेगा, केरल के याद कर लीजिएगा, और इधर तो बाकी यादें होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब हल्का है। तो एक दो ऐसा है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और बाकी सब इजी है। तो देखिए, ये था हमारा स्टेट और उसका भाषा कि उसका लैंग्वेज क्या है। अब आते हैं हम लोग लिपि, कि लिपि क्या होता, ठीक ना, लिपि क्या होता। तो लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। अब ये नहीं सोच लीजिएगा कि लिपि क्या होता है तो लिपस्टिक लगा के लिपा जाता है उसको लिपि कहते हैं, वो ऐसा नहीं है। लिपि के मतलब होता किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, लिपि। अब देखिए, लिपि से क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए निम्नलिखित में से भाषा दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह किस लिपि में लिखा जाता है। तो एक याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत ये दोनों लिखा जाता है देवनागरी, यानी ये दोनों लिखा जाता है किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, हिंदी और संस्कृत। उर्दू का कौन सा लिपि होता है, फारसी। इसके अलावा अंग्रेजी का याद रखिएगा, अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है, तो रोमन। और पंजाबी किस में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी। कौन मुखी, गुरुमुखी। पूछे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पंजाबी जो है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा जाता, तो गुरुमुखी। इससे मतलब एक जिक्के याद रखिएगा कि गुरुमुखी जो था लिपि, इसका एक तरह से जन्मदाता या खोज किसने किया था, तो एक तरह से पंजाब, जैसे पंजाबी लोग जो होते हैं तो उसमें एक होते थे गुरु, मतलब गुरु का पद होता था। गुरु नानक ये जो थे ना सिख धर्म में, उसी में दूसरा जो गुरु बने थे जिनका नाम था अंगद देव, वही इस गुरुमुखी लिपि की खोज किए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुरुमुखी लिपि
लिपि का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कौन? अंगद देव। तो इतना क्वेश्चन लगभग भाषा से और लिपि से डायरेक्ट पूछा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ये सब जितना सिविल कोर्ट में, जैसे सिविल कोर्ट में एग्ज़ाम में पूछने वाला है शायद 30-35 नंबर के आसपास हिंदी, तो उसको देख लीजिएगा। तो इसमें भी पूछा जाएगा। प्लस में सिमतुल्ला का जो भी बच्चे होंगे पीटी या मेंस, वो ये इसमें से एक आध क्वेश्चन लिपि से ज़रूर उठाता है। इसके अलावा भाषा से जीके में अगर आपको है तो उठा सकता है, जैसे बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, मुगल में राजकीय भाषा क्या था, विश्व में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, कौन सी भाषा बोला जाता है। ये सब जो होता है बड़ा एग्जाम के लिए है, ये सब। लेकिन हिंदी दिवस 14 सितंबर ये सब नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको स्टेट और भाषा भी आपका नॉर्मल एग्जाम में भी, छोटा मोटा एग्जाम से लेकर बड़ा एग्जाम तक पूछा जाता। ठीक, तो ये सबको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको याद हो जाएगा। जय हिंद।